MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे यह टॉपिक मध्यकालीन इतिहास आपको ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन में उपयोगी लाभकारी सिद्ध होगा, चाहे UPSC RO, PCS प्री, टीचर भर्ती, SSC या रेलवे एग्ज़ाम कोई भी हो इत्यादि। आज हम देखते हैं अकबर। शुरू करते हैं 165 क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नंबर 1, जजिया की समाप्ति। नंबर 2, इबादत खाना का निर्माण। नंबर 3, महजर पर हस्ताक्षर। नंबर 4, दीन इलाही की स्थापना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, इसमें 4 कूट दिए गए ABCD, मतलब इसमें A सही है, 1 2 3 4। तो देखते हैं नंबर 1 पर जजिया की समाप्ति, नंबर 2 इबादत खाना का निर्माण, नंबर 3 महजर पर हस्ताक्षर, नंबर 4 दीन इलाही की स्थापना। हम इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 तानसेन, 2 हरिदास, 3 सूरदास, 4 बिलास खां। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें विकल्प A सही है, 1 और 2, मतलब तानसेन और हरिदास। तानसेन और हरिदास। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। कथन A, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण R, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट इसमें दिए गए हैं ABCD, 4 कूट दिए गए हैं, लेकिन इसमें कूट B सही है। कथन A तथा कारण R दोनों सही हैं, परंतु कारण R कथन A की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है। नंबर 1, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। नंबर 2, मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें विकल्प A सही है। नंबर 1, केवल 1 विकल्प सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। A, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। C, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नंबर 1, जजिया की समाप्ति। नंबर 2, इबादत खाना का निर्माण। नंबर 3, महजर पर हस्ताक्षर। नंबर 4, दीन इलाही की स्थापना। ये क्वेश्चन शुरुआत में भी आया था, तो इसमें विकल्प A सही है, 1 2 3 4। ये UT RO ARO MGT फर्स्ट 2017 में पूछा गया था। वो BEO एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया था। तो नंबर 1, जजिया की समाप्ति। नंबर 2, इबादत खाना का निर्माण। नंबर 3, महजर पर हस्ताक्षर। नंबर 4, दीन इलाही की स्थापना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 172, विचार करें। कथन A,
मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। निम्न कोडिंग स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है और आर असत्य है, यही विकल्प सत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है। अब हम क्वेश्चन 173 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? कूट, तो इसमें 4 कूट दिए गए हैं लेकिन विकल्प सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं। ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? मनसबदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? बी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। राजनीति उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसका मतलब डी उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? उत्तर डी, अकबर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 180, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? बी, हरिविजय सूरी। अब हम 181 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ए विकल्प, आदम खां को। 182 क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? विकल्प सी, अकबर को। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? विकल्प सी, अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? सी, अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के राजकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज का भाग नहीं था? सी, गोलकुंडा। जो भाग थे अहमदनगर, बरार, खानदेश। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। जिनने स्वीकार की थी आमेर या अमेर। सी, मारवाड़। डी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए हुए था?
कछवाहों से नहीं किया था, बुंदोलों से, राठौरों से, सिसोदियों से। किनसे किया था? कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विकल्प सी, जब्त। अब हम टॉपिक देखते हैं जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एंड शाहजहां। निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे? ए, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था? बी, जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें विकल्प हैं 1, 2, 3, 4 और उसमें विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। तो इसमें विकल्प डी सही है, 2, 3, 4। निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? नंबर 1 खुर्रम, नंबर 3 महाबत खां, नंबर 4 खुसरो। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ए, विकल्प विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। सी, विकल्प जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? विकल्प बी, अजमेर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? नंबर ए, विकल्प चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस। सी, विकल्प विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? विकल्प सी, जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? विकल्प बी, जहांगीर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? विकल्प सी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ए, जहांगीर। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर सदस्य थे गियास बेग। सी, आसम खां। डी, खुर्रम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? ए, विकल्प फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? विकल्प बी, फ्रांसिस्को पलसर्ट ने। फ्रांसिस्को पलसर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ए, विकल्प वर्नियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? विकल्प सी, मीर जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? विकल्प ए, दारा सिको को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? सी, कविंद्राचार्य ने। सी, विकल्प कविंद्राचार्य ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? विकल्प सी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? विकल्प बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? विकल्प डी औरंगजेब। दोस्तों अब हम देखते हैं टॉपिक 16 औरंगजेब। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? विकल्प सी औरंगजेब। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? विकल्प ए दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? विकल्प डी औरंगजेब ने। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? विकल्प बी ईश्वरदास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विकल्प सी वीणा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? विकल्प डी औरंगजेब का। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजयी किया था वे थे? विकल्प सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? विकल्प डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? विकल्प सी जहां आरा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? विकल्प बी औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? विकल्प ए अकबर का मकबरा। विकल्प ए अकबर का मकबरा। दोस्तों अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल, लेटर मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? विकल्प ए हुसैन अली और अब्दुल्ला। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? विकल्प ए हुसैन अली और अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 बहादुर शाह। तो इसमें विकल्प सी सही है, 3 2 1 4 3। तो नंबर 1 जहांगीर, 2 मोहम्मद शाह, नंबर 1 विकल्प सी, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 4 बहादुर शाह। तो नंबर 3 जहांगीर, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 4 बहादुर शाह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? विकल्प बी मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुगल बादशाहों में से किसको शाहे बेखबर कहा जाता था? विकल्प डी बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? विकल्प बी अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? इसमें विकल्प बी सही है, शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? विकल्प ए बहादुर शाह प्रथम ने। हमारा ये मध्यकालीन का टॉपिक आपको यूपीएससी प्री आरओ टीचर भर्ती एसएससी एग्ज़ाम व अदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में यूजफुल उपयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।